हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने जो है एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन 29 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। और उसके बाद में आज जो हमारा आगे क्वेश्चन हमें करना है 30 नंबर का क्वेश्चन करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 नंबर है ये। तो 30 नंबर के आगे जो है आज के सेशन में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग का अगर कोई भी डाउट हो तो आप डाउट जो है कमेंट में कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में वहाँ पर भी जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा कि 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए, बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय क्रमशः 2 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे। तो देखिए, पहले तो हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, इनकी स्पीड निकालनी होगी कि ये एक चक्कर कितना देर में पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है, पूरा का पूरा जो वृत्त मतलब मैदान है, मैदान का यहाँ पर करा कि 5 किलोमीटर दूरी वाले, यानी कि मैदान की जो दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर की है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, 30 नंबर में जो मैदान की दूरी है वो कितना हो जाएगी, 5 किलोमीटर की हो जाएगी। मतलब जो डिस्टेंस दी गई है यहाँ पर 5 किलोमीटर दी गई है। 5 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर दी गई है। अगर डिस्टेंस यहाँ पर 5 किलोमीटर की है तो उसके बाद में फिर आगे जो है हमें यहाँ पर दिया गया कि 5 किलोमीटर की दूरी पहला वाला क्या करता है, पहले वाले की स्पीड जो है 2 = 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 = 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा होने का मतलब कि पहले वाले की स्पीड निकाल देते हैं। तो पहले वाले की जो टाइम हो जाएगा, टाइम पहला वाला कितना देर में एक चक्कर पूरा करेगा, पहले वाले का जो टाइम होगा मतलब ए जो है, ए का जो टाइम होगा ये कितना हो जाएगा, दूरी 5 किलोमीटर और बटे समय 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, ये 5/2 होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 घंटा। इसका मतलब होता है 120 मिनट। दूसरे वाले का टाइम निकालते हैं, टीवी का मान निकालते हैं। तो ये जो है 5 किलोमीटर की दूरी है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो समय कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ये इतना घंटा आएगा, इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 होता है, 20 × 5 = 100। यहाँ पर क्या होगा, 100 मिनट आ जाएगा। और अगला यहाँ पर लिखते हैं, अगला सॉल्व करते हैं। अगला यहाँ पर जो सी है ये क्या करता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो सी का अगर मान निकालेंगे यहाँ पर तो जगह 5/2 और इसको मिनट में चेंज करेंगे 60 से गुणा करके, तो 30 × 2 = 60 हो जाएगा। ये 3 × 5 = 15 मतलब 120 मिनट आ जाएगा, सॉरी 150 मिनट आ जाएगा, ये 150 मिनट आ जाएगा। तो इनके द्वारा जो लिया जाने वाला समय है वो 120 मिनट है, 100 मिनट है, 150 मिनट है। तो इसके बाद में क्या करते हैं, इन सब का यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। 120, 100 और 150 मिनट का एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले चलिए 10 से काटते हैं। 10 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15। उसके बाद में आगे जो है इनको 3 से काटते हैं। 3 से जब इनको काटेंगे 3 × 4 = 12 हो जाएगा, ये 10 होगा, ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा। आगे इसको 2 से एक बार डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10 और 5। फिर लास्ट में एक बार 5 से डिवाइड कर देते हैं, 2 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1, इस वाले 2 से ऐसे गुणा कर लेंगे तो ये होगा 10 × 3 = 30, दूना 60, 6 × 5 = 30, 30 दूना 60 होता है, यानी कुल मिला के आ जाएगा 600। 600 मिनट आ गया। 600 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 600/60 हो जाएगा। इतना आवर यानी कि 10 घंटे आ जाएगा। कि 10 घंटे के बाद में क्या होंगे, ये सब जो है एक बार फिर से मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 10 घंटे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि दो संख्याएं, 31 नंबर है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी। यहाँ पर क्या होनी चाहिए, वर्गाकार टाइल होनी चाहिए। टाइल्स यहाँ पर जो है वर्गाकार होनी चाहिए। और देखो टाइल जो है कम लगे, अगर टाइल जितने ज़्यादा बड़े होंगे उतने ही कम लगेंगे। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम लंबाई का जो है टाइल निकालना है और साथ में उनकी संख्या कम से कम रखनी है, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबाई का जो है वर्गाकार टाइल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी लंबाई दी गई है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर दी गई है।
15 मीटर का मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 15 मीटर में हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर, और 17 इसमें और ऐड कर लेंगे। तो ये जो 31 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर आ जाएगा 1517 सेंटीमीटर आ गया एक बार, तो 1517 सेंटीमीटर आ गया। और दूसरा कितना होगा, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब ये 900 मीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये आ जाएगा 902 सेंटीमीटर, 902 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम यहाँ से जो है इन दोनों का निकाल लेते हैं मासा। इन दोनों का जो मासा होगा, ठीक है, वही क्या होगा, इन दोनों की मतलब इसकी मैक्सिमम टाइल्स की जो लंबाई होगी उसके बराबर होगा। तो इन दोनों का मासा निकालते हैं, चलिए भाग विधि से निकाल लेते हैं। 902 है यहाँ पर, 1517 ये है। एक बार सबसे पहले लेकर के जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 902, 7 में से 2 घटाएंगे 5 होगा, ये होगा 1, 15 में से 9 घटाएंगे 6 आएगा, इससे भाग कर देंगे 902 को, फिर ये एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 615, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, उसके बाद में यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से घटाएंगे तो ये आएगा 8, उसके बाद में यहाँ पर बचा हुआ है 8, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा। फिर आगे 287 आ गया, तो 287 से 615 को भाग करेंगे, तो ये जाएगा 2 बार, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 574 आ गया। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 11 में से 7 घटाएंगे, 11 में से 7 घटाएंगे 4 बचेगा, ये आ गया 41। अब 41 से भाग करेंगे 287 को, 41 से 287 को भाग करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 7 के 7 और 7 चौक 28, तो 41 से लास्ट में पूरा कटा, यानी कि इनका जो मासा हो जाएगा, जो HCF हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 41 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो टाइल्स की एक भुजा होगी वो 41 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो अब हमें यहाँ पर जो है टाइलों की संख्या निकालनी है। तो अगर हमें यहाँ पर जो है टाइल्स की संख्या निकालनी होगी, तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए हम एक बार 1517 को 41 से भाग कर देंगे, 1517 को 41 से भाग कर देंगे, तो आज कुछ टाइल्स हमें मिल जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर जो है आगे जो है 902 को हम 41 से भाग कर देंगे, 902 को 41 से भाग कर देंगे, तब हमें कुछ टाइल्स ही मिल जाएंगी। उसके बाद में फिर क्या क्या करेंगे, हम पूरी टाइल्स का जो है यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक, पूरी टाइल्स को निकाल लेंगे, यहाँ पर टाइल्स की संख्या हम निकाल लेंगे, क्योंकि टाइल्स का यहाँ पर जो लंबाई है वो 41 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई भी कितनी होगी, 41 सेंटीमीटर होगी, ठीक। या फिर आप जो है ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि टाइल्स की यहाँ पर संख्या निकालनी है, तो टाइल्स की संख्या निकालने के लिए क्या होगा, पूरे जो फर्श का क्षेत्रफल होगा, पूरे फर्श का क्षेत्रफल होगा उसी को भाग कर देंगे टाइल्स के क्षेत्रफल से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अब हमें टाइल की संख्या निकालनी है, तो टाइल की संख्या बराबर हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, 1517 गुणे 902 होगा, 1517 गुणे 902 हो जाएगा, और इसको भाग कर देंगे टाइल्स के क्षेत्रफल यानी कि 41 गुणे 41 से, ठीक है, 41 गुणे 41 से भाग कर देंगे, तो 41 से 1517 पूरी तरीके से कट जाता है, ये एक बार जाएगा, ये कटेगा 37 बार, ठीक है, ये 37 बार जो है 1517 कट जाएगा। और अगर इसको हम यहाँ पर देखते हैं तो 41 से अगर भाग करेंगे यहाँ पर हम, तो 4 दूनी 8 होता है, ये जाएगा आई थिंक 22 एक्के 22 और 22 चौक 88, ठीक है, ये कितना बार कटेगा, 22 बार कट जाएगा, 22 बार कट जाएगा, यानी कि 37 गुणे 22, 37 गुणे 22 क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 सत्ते 14। तो इकाई अंक में आपको दिख रहा है 814 यहाँ पर दिख रहा है, तो 2 सत्ते 14 इकाई अंक से मिल जाएगा हमें यहाँ पर 814 टाइल्स, 814 टाइल्स, ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है यह है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लासा 54 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें जो है संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उनका लासा दिया गया है, तो उनका योग निकालना है। हमने बताया था कि जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो और उसके बाद में उसके साथ में मासा को गुणा कर लेते हैं तो हमें उनका लासा मिल जाता है, ठीक। इस यह तरीका हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर लासा बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है अनुपात का गुणा, मतलब 2 गुणे 3 और गुणे क्या होता है
HCF होता है, गुणे क्या होता है, HCF होता है। देखिए एलसीएम यहाँ पर दिया गया 54, बराबर क्या होगा, ये 6 हो जाएगा और गुणे HCF हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, यानी कि जो मासा आ जाएगा इसका, ठीक है, इसका जो मासा होगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हमने ये भी बताया था कि अगर मासा दिया गया हो और साथ में अनुपात दिया गया हो तो हम संख्याएं निकाल सकते हैं। देखिए अनुपात क्या है, 2:3 है, तो मासा से इसी में गुणा कर देते हैं, 2:3 है तो मासा से गुणा कर देंगे, 3 9 27 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो संख्या सॉरी 9 त्रिक 27 होगा और 9 दूनी 18 होगा, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 18 और 27 हो जाएंगी, ठीक है, संख्याएं 18 और 27 हो जाएंगी। इनका हमसे योग पूछेगा, 18 और 27 को जोड़ लेंगे तो मिल जाएगा 45, ये मिल जाएगा 45, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है यहाँ पर 45, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी सेम है, 33 नंबर क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। दो संख्याओं का अनुपात, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लासा 120 है, तो संख्याएं याद करनी है। यहाँ पर हमें योग निकालना था, इसमें संख्याएं निकालना है। तो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मासा सबसे पहले निकालेंगे। अब मासा बराबर क्या होगा आपको पता है, मासा और गुणे अनुपात बराबर होता है लासा, यानी कि लासा बट्टे जो है अनुपात का गुणा आ जाएगा 4×5, तो 4×5 20, छक्का 120 होता है, तो जो मासा आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। अब संख्याएं निकाल लेंगे, 4:5 है तो 4 का मान हो जाएगा 6 चौको 24, और इसी से मतलब मासा से गुणा कर देते हैं, 6×5 30, तो संख्याएं क्या होंगी, 24 और 30 हो जाएंगी। 24 और 30 ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन है जो 34 नंबर का क्वेश्चन है। अब 34 नंबर क्वेश्चन ये है आपके सामने कि तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले संख्याएं निकालना होगा और संख्याओं को निकाल लेने के बाद में फिर जो है उन तीनों को जोड़ लेना है, ठीक है, जो भी संख्याएं आएंगी उन सबको जोड़ लेना है, वही क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर कि कैसे हम निकालेंगे संख्याओं को, और संख्याओं को निकालने के बाद में फिर जो है हम उनको जोड़ करके उसका आंसर निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ऊपर यहीं पर नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जिससे आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है। ये होगा, यहाँ पर तीन संख्याएं हैं, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर जो है जो संख्याएं हैं, ठीक है, जो संख्याएं हैं उनको हम यहाँ पर मान लेंगे कि संख्याएं जो है x और y है, ठीक है, संख्याएं x y और z मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं x है y है और z है, इनको हम संख्याएं मान लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, पहली दो का गुणनफल मतलब x गुणे जो y होगा, ये कितना आ जाएगा, 551 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 34। और उसके बाद में अगला दिया गया है y गुणे z, जो दिया गया है y गुणे z दिया गया है, कितना दिया गया है, 1073 दिया गया है, 1073 दिया गया, ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है कि ये संख्याएं जो है किससे कट जाएंगी, ठीक है, ये संख्याएं किससे कट जाएंगी। तो यहाँ पर जो है देखिए y दोनों में है, तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो मासा होगा वो y होगा, ठीक है, y क्या होगा, इन दोनों का, इन दोनों संख्याओं का मासा हो जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये एक मिनट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको या तो इधर दिख रहा है या तो इस साइड में दिख रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसको हम रिलेट कर लेते हैं, इधर कर देते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन भी दिखे और साथ में जो है सॉल्व भी हो जाए, ठीक। चौंतीस नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन ये है और इनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसके ऊपर ही रख करके यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए संख्याएं यही है कि तीन संख्याएं हैं, उनका गुणनफल जो है 551 है, पहली दो का गुणनफल 551 है और अगली दो का गुणनफल 1073 है। तो आगे यहाँ पर पूछा गया हमसे जो है कि संख्याओं को हमें निकालना है, ठीक है, संख्याओं को अगर हमें निकालना है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का हम निकाल लेंगे मासा, 551 और 1073 का मासा निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं इन दोनों का मासा, क्योंकि जो y होगा, ठीक है, इन दोनों का मासा ही क्या होगा, y होगा। तो 551 से भाग कर देते हैं 1073 को, सबसे पहले एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 551, 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, और 10 में से यहाँ पर 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 522 हो गया। अब 551 को भाग करेंगे,
तो ये 522 एक बार जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे बचा कितना, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। दिया गया 29, 29 से 522 को हम भाग करते हैं। तो सबसे पहले 29 दूना 58 होता है, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, 29 1 के 29 हो जाएगा ये। और यहाँ पर बचेगा कितना, 12 में से 9 घटाएंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, और यहाँ पर बचा 4 में से 2, 4 में से 2 गए, बचा 2, यहाँ पर आ गया कितना, 232, 232 आ गया। ठीक है, आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बार चला जाएगा, यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं 8 9 72 होगा, 8 दूनी 16 और 7 23। ठीक है, तो ये 8 बार चला जाएगा यहाँ पर, 8 9 72, 8 दूनी 16 और 7 23 होता है, पूरा पूरा कट गया, मतलब 29 क्या होगा, इसका मासा आ जाएगा। ठीक है, 29 अगर इसका मासा आ गया, मतलब यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, ये दोनों संख्याएं क्या होंगी, 29 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो वाई है, ये जो 29 आया है, यही क्या हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा। ठीक, और अगर वाई का मान 29 हो गया, ठीक, अब हमें यहाँ पर एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 551 बट्टे वाई होगा, यानी कि 551 बट्टे 29 हो जाएगा। और अगर जेड का मान निकालना होगा तो वो क्या होगा, 1073 बट्टे वाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1073 बट्टे वाई, यानी कि 29 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इन सब का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर इन सब का मान निकाल लेते हैं। तो 551 को अगर आप 29 से भाग करोगे तो ये कितना बार जाएगा, 9 9 81 होता है, 19 बार चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 19 बार जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, 19 आ गया। उसके बाद में फिर आगे जो है हम भाग करेंगे, 1073 को भाग कर देंगे 29 से। ठीक, 1073 को भाग कर देंगे 29 से, तो यहाँ पर 29 1 के 29 होगा, और 1073 को अगर 29 से भाग करेंगे तो ये 9 सबसे पहले लेकर के जाएंगे, 29 तियाँ, तो 29 तियाँ 87 होता है, 29 तियाँ 87 होता है। और उसके बाद में फिर बचेगा कितना, यहाँ पर 87 और 20 बचेगा, 20 बचने के बाद में 203 आ जाएगा, और 203 तो 7 9 63, 7 दूनी 14 और 6 20, तो ये 7 बार चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना आ गया, 37 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमें संख्याएं क्या मिल गई हैं, हमें y बराबर 29 मिला है, x बराबर 19 मिला है, z बराबर 37 मिला था। हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना था, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना था। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 19 प्लस 29 और प्लस 37 कर लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 9 9 18 7 25 के 5, बचा अभी 2, 3 2 5 1 6 और 2 8, तो 85 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, 85 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन मैच करवा लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 85, इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 85, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो सी इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आइए चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर अपने, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 35 नंबर है कि दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 7 तथा 140 है। यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक, यानी कि यहाँ पर देखिए मासा और लासा दिया गया है 7 और 140, संख्याएं जो है वो 20 और 45 के बीच में है, तो संख्याओं का हमें योग निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक, तो यहाँ पर जो है देखिए क्या दिया गया है कि मासा और लासा दिया गया 7 और 140। तो देखिए आपको पता है लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। और जब हम संख्याओं को मानते हैं तो क्या मानते हैं, 7 के गुणा के रूप में मानते हैं, मतलब जो मासा होता है उसके गुणा के रूप में मानते हैं। तो संख्याएं मान लेंगे यहाँ पर हम 7x और 7y, क्या मान लेंगे संख्या, ये मान लेंगे 7x और 7y, ये हो गई संख्याएं। ठीक, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है 7x गुणे 7y, और बराबर क्या होगा लासा गुणे मासा। तो लासा यहाँ पर आप देख रहे हैं जो है 140 दिया गया है, मासा 7 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 और गुणे 7 हो जाएगा। तो एक 7 से वाला 7 कट जाएगा, एक 7 से 7 को काटने 140 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 20। मतलब यहाँ पर क्या होगा, x गुणे वाई बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब x गुणे वाई को अगर इसको ब्रेक करते हैं 20 को, तो ये कितना आएगा, 4 गुणे 5 आ जाएगा। 4 गुणे 5 दो संख्याओं में ब्रेक हो रहा है, ये 10 गुणे 2 में भी हो सकता है, लेकिन 10 गुणे 2 अगर करेंगे तो 10 और 2 में 2 कॉमन आता है, तो इनका मासा जो है वो 7 नहीं होगा। ठीक, तो हमें ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि जिसमें जो है कुछ भी कॉमन ना हो, इस इन दोनों में कोई भी गुणनखंड इनका कॉमन
ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें संख्याएं वैसे भी बताना है कि संख्याएं 20 और 45 के बीच में है। अब देखिए, अगर x का मान 4 मान लेंगे, y का मान 5 मान लेंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी, 7x और 7y होगी, यानी कि 7 गुणे 4 हो जाएगा, और अगली संख्या क्या होगी, 7 गुणे 5 हो जाएगी, तो 28 आ जाएगा, और उसके बाद में 35 आ जाएगी। तो ये क्या होंगी संख्याएं, यहाँ पर हो जाएंगी 28 और 35। ये क्या है, 20 और 45 के बीच में है। ठीक है, संख्याएं क्या है, 20 और 45 के बीच में है। तो यहाँ पर कह संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, संख्याएं नहीं निकालनी, संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 5 13 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में लिखा हुआ है, मेंशन है 63। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। हमने संख्या मानी 7x 7y, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा हो गया, x गुणे y बराबर 20। तो इसको हमने 4 और 5 में ब्रेक कर दिया, 7x बराबर 7 गुणे 4, 7y बराबर 7 गुणे 5, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, 63 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये है पूरा का पूरा। यहाँ पर देखिए, ये 36 नंबर क्वेश्चन है। तो 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है, क्योंकि इसके पहले 35 आप कर चुके हैं, 36 है, दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उसके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। उन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। देखिए, जो लासा होता है उसमें मासा भी उपस्थित होता है। तो यहाँ पर कह रहा है अन्य दो गुणनखंड, का मतलब कि मासा के अलावा जो अन्य दो गुणनखंड हैं वो 13 और 14 हैं। तो उनमें से जो है हमें यहाँ पर बड़ी संख्या बताना है। ठीक, तो बड़ी संख्या अगर हमें बतानी है तो अब हम यहाँ पर चलिए निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर संख्याओं को सबसे पहले हम मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर संख्याओं को मानेंगे कि संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, संख्याएं क्या क्या यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर क्या पता है, आपको ये पता है कि लासा और गुणे यहाँ पर क्या होता है कि उनका जो अनुपात होता है। ठीक है, लासा को सॉरी मासा को अगर अनुपातों से गुणा कर देते तो फिर क्या मिलता है, हमें जो है लासा मिल जाता है। तो यहाँ पर लासा अगर हमें निकालना होगा, ठीक है, लासा अगर हमें यहाँ पर निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसके अनुपातों को मासा से गुणा करेंगे। ठीक है, उसके अनुपातों को जो है मासा से गुणा करेंगे, या फिर जो है यहाँ पर संख्याएं ही मान लेंगे हम। 36 नंबर जैसे क्वेश्चन है आपका, 36 नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है कि संख्याओं का मासा 23 है। अगर मासा 23 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 23x और 23y हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर मासा इसका 23 दिया ही गया तो 23 के बराबर कर देंगे, और गुणे क्या होगा, लासा। देखिए लासा, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, लासा दिया गया है कि अन्य दो गुणनखंड है लासा के, मतलब 23 तो रहेगा ही लासा में, और 13 गुणे 14 भी रहेगा। ठीक, तो इनका जो लासा होगा वो कितना हो जाएगा, 13 गुणे 14 और गुणे 23 और आ जाएगा। तो ये 23 से 23 ही वाला कट जाएगा, इस वाले 23 से ये वाला 23 कट जाएगा। यहाँ पर क्या गया, x गुणे वाई बराबर कितना मिल जाएगा, 13 गुणे 14 मिल जाएगा। तो x बराबर हम 13 मान लेते हैं, y बराबर 14 मान लेते हैं। हमें यहाँ पर संख्याएं निकालनी, संख्याएं क्या होंगी, 23x और 23y होंगी। तो 23x बराबर क्या होगा, 23 गुणे 13 हो जाएगा, और अगला जो होगा यहाँ पर 23y बराबर क्या होगा, 23 गुणे 14 हो जाएगा। तो हमसे बड़ी संख्या पूछा गया, मतलब बड़ी संख्या यही आएगी, इसको गुणा कर देते हैं, 14 तियाँ 42, 14 दूना 28 और 4 32, तो 322 यहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या। छोटी संख्या अगर निकालनी है तो 13 तियाँ 39 हो जाएगा, और 13 दूना 26 और 3 29, तो 299 छोटी संख्या हो जाएगी, और बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 322 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं कि 322 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर का, यहाँ पर कर रहा है यदि एक कक्षा के छात्रों की संख्या 6 या 8 या 10 के समूहों में बांटा जाता है तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं। यानी कि देखो, छात्र जो हैं उनको 6 8 और 10 के समूहों में बांट सकते हैं। ठीक है, अगर 6 8 और 10 के समूहों में बांटा जा सकता है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए छात्र तो दशमलव में आते नहीं हैं, अगर दशमलव में नहीं आते हैं मतलब कि 6 6 का ग्रुप भी बन सकता है, 8 8 का ग्रुप भी बन सकता है, और 10 10 का ग्रुप भी बन सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 8 और 10 का जो लासा होगा वही क्या होगी, छात्रों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 6 8 और 10 का लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, 6 8 और 10 का लासा निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में 6 8 और 10 का लासा निकालते हैं। 6 8 और 10 का लासा अगर निकालेंगे, सबसे पहले इसको 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर इसको 2 से काटेंगे, 3 2 दूनी 4 और 5
आगे काटने का कोई फायदा है नहीं, गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, दूना 24, 5 120। ठीक है, कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, ये आ जाएगा कितना 120। तो 120 इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि छात्रों की जो संख्या होगी कितना होगी 120 हो जाएगी। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आएगा 120, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिख रहा है 120। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर का। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे 4 8 4 6 8 तथा 9, कह रहा है जिसमें जो है 4 6 8 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 0 शेषफल बचता है और 13 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 4 6 8 और 9 का लासा होगा या तो फिर लासा का कोई मल्टीपल होगा, तभी यहाँ पर जो है 0 शेषफल बचेगा। लेकिन 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है, 7 शेषफल बचता है। तो चलिए इसको हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से काफ़ी ईजी होगा ये, तो ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए 4 6 और 8 है, और यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा गया, 144 है, 36 है, 72 है और 85। 13 से भाग करने पर कितना शेषफल बचना चाहिए, 7 शेषफल बचना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं 144 है, ऑप्शन जो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है इसमें लिखा गया ऑप्शन एक, ऑप्शन 144, दूसरा जो ऑप्शन है वो 72 है, और उसके बाद में 36 है एक ऑप्शन, और अगला ऑप्शन जो है वो 85। अब इसको 13 से भाग करके हम चेक करते हैं। देखिए 13 से अगर इसको भाग करेंगे, 13 1 के 13 होगा और 1 14 आएगा, उसके बाद में 14 हो जाएगा, 13 1 के 13। तो इसमें तो एक शेषफल इसमें तो शेषफल 1 बच रहा है। इसको अगर हम 13 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 13 1 के 13, 1 14, फिर 14 होगा, 13 1 के 13, तो एक शेषफल बचेगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता। इसको भाग करते हैं, अगर इसको हम भाग करेंगे तो 13 पचे 65 होता है, 65 और 7 72, तो ये तो बच रहा है। चलिए ठीक है, इसको चेक करते हैं। 13 दूना 26 होगा और 26 10 36 होता है। अगर इसको 13 से भाग करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 10 शेषफल आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। इसको अगर 13 से भाग करते हैं तो 13 पचे 65 और 13 छक 78, 78 और 7 कितना होता है, 85 होता है। तो इसमें भी 7 शेषफल बच रहा है और इसमें भी क्या हो रहा है, 7 शेषफल बच रहा है। तो अब चेक करते हैं कि इन 72 और 85 में से कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए ये दिया गया संख्या जो है 4 6 8 और 9 सबसे कट जानी चाहिए। ठीक है, सबसे कट जानी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 85 है, ठीक है, यहाँ पर किससे कट जाना चाहिए, 4 से भी कट जानी चाहिए, 6 से कट जानी चाहिए, 8 और 9 सबसे कट जानी चाहिए। जो 72 को आप देख रहे हैं 4 से कट जाता है, यहाँ पर जो है 18 चौक 72, 6 से कट जाता है 12 छंग 72, 8 से कटता है 8 9 72, और 9 से कट जाता है 9 8 72। 85 जबकि नहीं करता, 85 नहीं करता तो ये वाला भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, 72 इसका आंसर हो जाएगा, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मेंशन है। ठीक है, तो 72 इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 39 नंबर का। 38 तो हो गया, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 3 4 5 6 तथा 7 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 10,000 के सबसे निकटतम हमें वो संख्या निकालनी है जो 3 4 5 6 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो। तो चलिए ऑप्शन से यहाँ पर भी इसको हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या जो है जो 3 4 5 6 और 7 सबसे कट जाती है। ठीक है, तो सबसे कट जाती है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ठीक है, ये तो 3 से नहीं कटेगा। अगर ये 3 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर 10,000 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, और इसका सबसे पास देखना है तो हम दूसरी संख्या देखिए ये वाली जो संख्या है 10,080 है, ये 10,000 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है निकटतम, अच्छा यहाँ पर निकटतम पूछा गया है, यानी कि 10,000 के सबसे पास में होनी चाहिए। ये नहीं कहा गया हाँ जो है उसके मतलब कि यहाँ पर आसपास की कोई संख्या होनी चाहिए, मतलब छोटी नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादा है तो हो सकता है। और यहाँ पर इसको चेक करते हैं 99,096 और 9240। तो देखिए यहाँ पर जो है 10,000 तो ऑप्शन में नहीं आंसर होगा नहीं, बाकी के लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए अगर इसको हम चेक करेंगे तो 8 1 9 होता है, अंकों का योग 9 है, तो 3 से कट जाएगा। 4 से अगर चेक करते हैं, लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो 4 से भी कट जाएगा ये। 5 से अगर चेक करेंगे तो 0 है, 5 से कट जाएगा। 6 से अगर चेक करना है तो 2 से कट जाता है, और 8 1 9 3 से भी कट जाता है, तो ये वाली संख्या जो है 6 से भी कट जाएगी। 7 से भाग करके देख लेते हैं, और 8 से तो कट ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 अंक 0 8 0 है। 7 से केवल चेक कर लेते हैं तो 7 1 के 7 3 होगा, 30 बचेगा, 7 चौक 28, 2 30, 7 चौक 28। तो ये वाली संख्या जो है 7 से भी कट जाती है, मतलब ये संख्या 3 4 5 6 7 और 8 सबसे विभाजित हो रही है। अगली संख्या यहाँ पर हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये जो 99 96 है, ठीक है, ये इससे कटती है कि नहीं कटती है। तो देखिए ये जो है 3 से कट जाएगी क्योंकि सब में यहाँ पर 9 9 9 और 6 है। 4 से अगर चेक करेंगे तो 4 से भी वाली संख्या कट जाएगी, लेकिन 5 से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 6 दिया गया है। और
92, 40 और 10,080 में तुलना करते हैं तो सबसे ये दूर है और ये क्या है उसके पास में है, 10,000 के पास में है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से हमने काफ़ी इजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो जो 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन हम लिख देते हैं। 92, 40 है, 10,080 है, 92, 40 है, 10,080 है, उसके बाद में एक है 99 और 96 है, 99 और उसके बाद में 96 है और एक है 10,000 और अगला ये खुद जो है यहाँ पर 10,000 है। यहाँ पर इसको हमें डिवाइड किससे करना था, हमें यहाँ पर चेक करना था 3 से कट जाना चाहिए, 4 से कट जाना चाहिए, 5 से कट जाए, 6 से कट जाए, 7 से कट जाए और 8 से कट जाए। तो देखिए ये जो है जो पहली संख्या है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको, ये तो 3 से नहीं कटता है, इसको अगर हमने चेक किया तो ये जो है 5 से नहीं कटता है, ठीक, इसको अगर हमने चेक किया है ये कट जाता है और 92, 40, तो देखिए 10,000 के सबसे पास कौन सा है। अब अगर मान लो ये कट भी जाएगा तो ये तो 10,000 से बहुत दूर है, ये सबसे ज़्यादा पास में है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी नंबर में लिखा गया, ठीक है, बी में यहाँ पर जो लिखा गया है 10,080, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10,080 जो है इस वाले में आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 10,080 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन ये हो जाता है। अगला देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 40 नंबर है, कह कि मान लिया जाए कि n वह अधिकतम संख्या है जिससे 1305, 4665 तथा 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेषफल बचता है। तो n संख्या के अंकों का योग निकालना है हमें, ठीक है, हमें n के अंकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले अगर बराबर शेषफल की बात आती है तो हम इन संख्याओं का अंतर निकालते हैं, ठीक है। इन संख्याओं का यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी, 1305 है, 4665 है, ठीक है। संख्याएं कौन कौन सी यहाँ पर है, संख्याएं हम लिख लेते हैं पहले। जो ये क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन है, तो 40 नंबर में यहाँ पर संख्याएं हैं 1305, उसके बाद में है 4665 और जो अगली संख्या है 6905 है। तो ये संख्याएं हैं, वो कह रहा है कि इसको जो है किसी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेषफल बचता है। तो हमें n का मान निकालना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये संख्याएं हो गई हमारी। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर बराबर शेषफल बचाना होता है इन सब का हम डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 5 में से 5 घटेगा 0 आ जाएगा, 6 यहाँ पर है तो 6 ही आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा और 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 3360 यहाँ पर आ गया। इन दोनों का अंतर देखते हैं, 5 में से 5 घटेगा 0, 10 में से 6 घटाएंगे तो ये आएगा 4, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3 और यहाँ पर बचा, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं बचा हुआ क्योंकि यहाँ पर 10 था, तो ये 9, 8 बचा हुआ है, 8 में से ये वाला 6 घटाएंगे तो ये आएगा 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचा हुआ 6 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, मतलब यहाँ पर आ गया 3360, ये आ गया 2240। अब क्या करते हैं, हम इन्हीं दोनों का निकाल लेते हैं मासा। इन दोनों का मासा निकालने पर जो आएगा उससे जो है इन तीनों को भाग करने पर बराबर शेषफल बचेगा। तो 2240 से हम 3360 को भाग करते हैं और भाग 20 से मासा निकालते हैं। सबसे पहले एक बार जाएगा ये बच जाएगा 2240, 0, 4 में 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 1120 आ गया। 1120 से 2240 को डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा ये और पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब 1120 से अगर पूरा कट गया मतलब 1120 ही क्या होगा, इन सब का मासा हो जाएगा। और 1120 से भाग देने पर इन संख्याओं में बराबर शेषफल बचेगा। तो इनका जो मासा आ गया, जो HCF आ गया, कितना आ गया, 1120 है। ये 1120 जो मासा है ये 3360 और 2240 का है, इन तीनों का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है 1120 से इन तीनों को भाग देने पर बराबर शेषफल बचेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसके अंकों का योग निकालना है, तो इसके अंकों को जोड़ लेंगे, 1 + 1, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं इसके अंकों को ऐसे ऐसे करके जोड़ लेते हैं। तो कितना आएगा, 1 1 2 2 4 और ये 0 तो 4 होगा, ठीक है। इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है 4। तो ऑप्शन में यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 4, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग, अगला यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दो संख्याओं का योग 36 है और उनका मासा 4 है। तो इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या, यहाँ पर हमें जोड़े निकालने हैं, ठीक है, हमें यहाँ पर जोड़े निकालने हैं। तो मासा यहाँ पर 4 दिया गया है और संख्याओं का योग 36 दिया गया है।
चलिए निकालते हैं 41 नंबर जो क्वेश्चन है। देखिए संख्याएं यहाँ पर जो है, जो इनका मासा दिया गया है, ठीक है, मासा दिया गया है वो 4 दिया गया है, तो संख्याएं क्या मान लेंगे 4x और 4y मान लेंगे। इनका जो योग दिया गया है वो कितना दिया गया 36 दिया गया है। देखिए 4 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो होगा x + y बराबर आ जाएगा 36 के, 4 9 36 होता है, यानी कि x + y बराबर क्या हो गया 9 हो गया। अब देखिए 9 कैसे कैसे बन सकता है, हम 1 + 8 से 9 बना सकते हैं, 2 + 7 से 9 बना सकते हैं। इसके अलावा और कंडीशन देखेंगे, यहाँ पर 3 + 6 से 9 बना सकते हैं, और उसके बाद में फिर 4 + 5 से 9 बना सकते हैं। अगला जो बनेगा वो 5 + 4 बनेगा, तो 5 + 4 वही 4 + 5 हो जाएगा, मतलब ये इतने जोड़े यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इन जोड़ों में देखो 1 और 8 इनका मासा कितना है 1 है, 2 और 7 का भी मासा 1 है, 3 और 6 का मासा 3 आता है। तो जिनमें जो है कुछ कॉमन होगा, मतलब जिनका मासा 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या बन रही होगी, उसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कितने जोड़े हो गए, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो कुल कितने जोड़े हो गए 3 जोड़े बन जाएंगे। यहाँ पर 3 जोड़े इसके बन जाएंगे। तो इसका यहाँ पर जो है कितना होगा 3 जोड़ा बनेगा, यानी कि अब आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो 41 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि 3, तो इसके संभावित जोड़े कितने होंगे, जोड़ों की संख्या कितनी होगी 3 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। कराए वह अधिकतम संख्या याद करें जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेषफल बचता हो। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या निकालनी है जिससे 122 और 243 को भाग देने पर 2 और 3 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 122 में से 2 घटा देंगे और 243 में से 3 घटा देंगे, फिर इन दोनों, फिर जो बचेगा उन्हीं का क्या करेंगे मासा निकाल लेंगे, जो मासा आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम अगला जो है 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 42 नंबर का क्वेश्चन है, संख्याएं क्या है, कह रहा है कि 122 है और 243 है। 122 को भाग करने पर 2 शेषफल बचता है, तो इसमें से 2 घटा देंगे, आ जाएगा 120। 243 को भाग करने पर 3 शेषफल बचता है, यहाँ पर 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 240। अब 120 और 240 का मासा निकाल लेंगे। तो देखिए 120 से 240 पूरा डिवाइड ही हो जाता है 2 बार में, इस जगह 240 और कट जाएगा, मतलब मासा इनका क्या आ गया, इनका मासा क्या आ गया HCF कितना आ गया 120 आ गया। तो 120 ही वो संख्या होगी जिससे 122 और 243 को भाग करने पर कितना आएगा 2 और 3 शेषफल बचेगा। जैसे आप देख रहे हैं 120 एक 120 होगा, 2 बच जाएगा, और 120 दूना 240 होगा, 3 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर 120 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर लिखा हुआ है 120। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो है क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, तो आप उस क्वेश्चन को जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये पूरा का पूरा सेशन कैसा लगता है आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, और मुझे मतलब बताया कीजिए कि हाँ अगर मान लो सेशन में कोई कमी है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो है कि जिसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ उसको सजेस्ट किया कीजिए, जिससे कि हम आगे इन फ्यूचर जो है इम्प्रूवमेंट कर पाएँ और आप लोगों के लिए और अच्छी क्लासेस यहाँ पर लेकर के आ पाएँ। और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, और एग्ज़ाम की तैयारी लगातार करते रहिए, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक आप जो है जिस दिन आप बढ़ना बंद कर देते हैं आगे की ओर, उस दिन से आपकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है। और जब आपकी इम्प्रूवमेंट रुक जाएगी तो उसके बाद में फिर जो है लाइफ को कुछ भी पाना लाइफ में, ठीक है, काफ़ी कुछ मुश्किल हो जाता है, काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो है अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखनी है, अपना इम्प्रूवमेंट लगातार जारी रखना है। ठीक है, अपने इम्प्रूवमेंट में कभी कभी भी जो है कमी नहीं लेकर के आना है। तो चलते हैं, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।